नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सावन माह शुरू हो चुका है। इस पवित्र अवसर पर हम आपके लिए सावन सोमवार की कथा लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद भी आपके करियर में सफलता नहीं मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो आपको परेशान होने की बजाय सावन सोमवार का व्रत करना चाहिए और उसकी कथा सुननी चाहिए। मान्यता है कि अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं तो आपकी तमाम मुरादें पूरी हो सकती हैं। तो सोमवार व्रत की कथा और उसकी विधि मैं आपको बताती हूँ। विधि: सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के पहर तक होता है। इस व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में पार्वती का पूजन करना चाहिए। कथा: एक साहूकार था जिसको धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। वो इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता और पुत्र कामना के लिए प्रति सोमवार शिवजी का व्रत और पूजन किया करता था। सायकाल शिवजी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और आपका सदैव व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बोता है वैसे ही वह काटता है, और जो इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप अपने भक्तों पर सदा दयालु रहते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा व्रत पूजन क्यों करेंगे? पार्वती जी का आग्रह देख शिवजी कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए पुत्र चिंता में यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। यह बात साहूकार सुन रहा था। उसको इस बात से न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही कोई दुख हुआ। वह पूर्व व्रत जैसे ही शिवजी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। उसके 10वें महीने से उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जान कर अधिक अपनी प्रसन्नता को प्रकट नहीं किया और न ही किसी को यह भेद बतलाया। जब वह लड़का 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उससे उसके विवाह करने के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी पढ़ने भेजूंगा। उस साहूकार ने अपने साले अर्थात उस लड़के के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। तभी रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हुआ था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था और लड़के को इस बात के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। जब उन्होंने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्या न इसे ढुकाव के समय इस लड़के से वर का काम चला दिया जाए। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के को और उसके मामा को राजी कर लिया। तब साहूकार को
स्नान कराकर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दिया और उसे वहां ले गए। सारे कार्य अच्छे से संपन्न हो गया। अब राजा ने सोचा, यदि वह विवाह कार्य भी इस लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उस लड़के के मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन दे देंगे। उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली और विवाह कार्य भी अच्छे से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी के चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया था कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। उस समय जब राजकुमारी ने अपनी चुंदड़ी के पल्ले पर ऐसा लिखा पाया तो उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ कराना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। उस लड़के के अपने मामा से कहा, मामा आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मामा जी ने कहा, तुम अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो जाता है, तभी उसके प्राण निकल जाते हैं। मामा ने देखा कि लड़का तो मुर्दा पड़ा हुआ है तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, यदि मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से जल्दी यज्ञ का कार्य समाप्त करने के बाद, ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव और पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने रोने की पीटने की आवाज सुनाई दी तो पार्वती जी का आग्रह करके कहने लगी कि सुंदर लड़के को देखकर कहने लगी, महाराज यह तो सेठ का लड़का है जो वरदान से पैदा हुआ था। शिव जी ने कहा, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। पार्वती जी ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने इस लड़के को जीवन दान दे दिया और वह लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया तो लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और बहुत से दास दासियों सहित उसका आदर सत्कार किया और अपनी लड़की को विदा कर दिया। जब वह शहर के निकट आ गए तो उसके मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर पर जाकर खबर कराता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण रखा था, यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आएगा तो राजी खुशी नीचे उतरेंगे, न छत से कूदकर ही अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह बताया कि आपका पुत्र स्त्री के साथ आया है और बहुत सन धन लेकर आया है। तो सेठ ने उसका स्वागत किया। आनंद के साथ वे रहने लगे। इसी प्रकार जो सोमवार सावन की को व्रत करता है और इस कथा को पढ़ता या सुनाता है उसके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। धन्यवाद दोस्तों।